तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 90 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक ब्लेवलेंट स्पिरिट जो होती है वहां पर अपीयर होती है, जो कि एक इवल स्पिरिट होती है। इवल स्पिरिट जिसे यहाँ पर ग्रजेस के साथ बनाया गया होता है और एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक मास्टर ने से क्रिएट किया होता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वो बेनेवोलेंट इवल स्पिरिट जो होती है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। अपनी बॉडी को शेप देने के बाद उसके सामने एक जबरदस्त चीख मारती है। इसी के साथ ही वो अपने पंजे को आगे बढ़ाकर हमारे योंग म्योंग के ऊपर अटैक कर देती है, जबकि हमारा योंग म्योंग जो होता है वो पीछे की तरफ हटता है, उसके अटैक को अवॉइड करता है। फिर साथ ही वो अपने ब्लेड के साथ उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। वो अपने ब्लेड के साथ बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो स्ट्राइक्स उसकी बॉडी के आर पार हो रही हूँ। तो हमारा योंग म्योंग कहता है कि मुझे लगा था कि जहाँ पर ये काम नहीं करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे कट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो टेक्निक है वो उसकी बॉडी के आर पार गुजरती जा रही है, यानी कि मेरी स्वर्ड एनर्जी जो है वो उसकी बॉडी के आर पार हो गई है। तो योंग म्योंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर ऐसी चीज के साथ कैसे फाइट करूँ जिसके ऊपर फिजिकल अटैक्स बिल्कुल भी काम नहीं करते, क्योंकि इसके पास फिजिकल बॉडी दिखाई तो दे रही है लेकिन ये फिजिकल बॉडी है नहीं, और ऊपर से इसके सारे के सारे फिजिकल अटैक्स जो है वो मेरे पर काम कर रहे हैं, यानी कि ये बड़ी आसानी से मेरे पर अटैक किए जा रहा है। तो इसी के साथ ही जिंगू स्नेक उसे कहता है कि ये इसके ऊपर काम करेंगे भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अटैक्स यहाँ पर इसके ऊपर काम करने वाले हैं। कि जितनी भी इवल स्पिरिट्स होती हैं ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म होती हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म यानी कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच है, यानी कि इसके पास इसकी फिजिकल बॉडी नहीं है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर इसे हैंडल करूँ। तो योंग म्योंग कहता है कि जिंगू स्नेक क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ पर इसको हैंडल कर पाओगे। तो वो उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पिरिट बनाकर मेरे पॉइजन के लिए मुझे यूज कर रहे हो, लेकिन शायद तुम एक बात के बारे में भूल रहे हो कि मैं खुद भी यहाँ पर एक इवल स्पिरिट हूँ, और ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी जन्मी हुई एक ग्रजेस से बनी हुई बेनेवोलेंट स्पिरिट है, लेकिन मैं एक इवल स्पिरिट हूँ जो कि कई हजार सालों से यहाँ पर जिंदा हूँ, और मेरी स्पिरिट की एनर्जी जो है वो मैंने बहुत सालों से कंटेमिनेट की है, और मेरी पावर जो है इससे बहुत ज्यादा। और इसी के साथ ही अपने साइज को बड़ा करता है, और साथ ही वहां पर काफी सारी धुंध छा जाती है ताकि वहां पर उसके जिंगू स्नेक को कोई देख ना सके, और बाकी के सभी मास्टर जुनसू और मास्टर जॉन जो होते हैं पीछे खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर अचानक से ये मिस्ट कहाँ से आ रही है। तो जॉन कहता है कि यहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये मिस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और जो बेनेवोलेंट स्पिरिट जो होती है वो भी यहाँ पर देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि उसके सामने वहां पर जिंगू स्नेक होता है। तो हमारा योंग म्योंग कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर, मैं अभी यहाँ पर इसको खत्म करता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जिंगू स्नेक जो होता है वो उसके सामने होता है, उसके सामने जाता है, यानी बेनेवोलेंट स्पिरिट के उस इवल स्पिरिट से कहता है तुम्हारे जैसी एक न्यूली बॉर्न स्पिरिट की हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आकर मेरी मास्टर के ऊपर अटैक करने की। तुम तो अभी भी यहाँ पर पैदा हुए हो, लेकिन मैं पिछले 1000 साल से यहाँ पर अपनी इवल एनर्जी को एक्यूमुलेट करता रहा हूँ, यानी कि उसे इकट्ठा करता रहा हूँ, और मेरी एनर्जी तुम्हारे से बहुत ज्यादा है, और तुम तो यहाँ पर मेरे लिए सप्लीमेंट की तरह हो, यानी कि मैं तुम्हें नाश्ते में खाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो अपना मुंह खोलता है और उसको खाने के लिए वहां पर आगे बढ़ता है। तो जिंगू स्नेक जो होता है वहां पर उस बेनेवोलेंट स्पिरिट को खा जाता है। उसको खाने के बाद वो अपनी एनर्जी बना लेता है, और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो हमारे योंग म्योंग के पीछे छुपा होता है, क्योंकि वहां पर से धुंध हट जाती है। मास्टर जॉन जुनसू भागते वहां पर आते हैं और कहते हैं कि लायंस लीडर क्या हुआ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो वो कहता है नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी, जबकि जिंगू स्नेक उसके पीछे छुपा होता है और स्पिरिट को खा रहा होता है। तो मास्टर जुनसू से कहता है कि हमें लगा ही था कि तुमने जहां पर किसी एनर्जी टेक्निक को यूज किया है, तुम तो वाकई में एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हो, तुमने जहां पर एक एनर्जी टेक्निक को यूज किया जिसकी वजह से आसपास इतनी सारी मिस्ट हो गई थी। योंग म्योंग कहता है कि हाँ मैंने जहां पर एक एनर्जी टेक्निक को यूज किया था, जबकि अंदर से वो सोच रहा था मैंने यहाँ पर कैसे बताऊं कि वो सिर्फ और सिर्फ इनकी विजन को हाइड करने के लिए था। तो जॉन उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुमने जहां पर जिस चीज से फायर की वो थी क्या, और जहां पर इस चीज को उन लोगों ने कैसे क्रिएट किया होगा। आखिर देखो तो जरा यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग किस तरह के बीस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उसकी एनर्जी जो थी वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग थी। मैंने इस तरह की एनर्जी को अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नमूना था, उन लोगों ने यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी एनर्जीज को बनाया होगा, इस तरह की बहुत सारी इवल स्पिरिट्स को बनाया होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम लोगों से ये कहने वाला हूँ कि तुम लोग यहाँ पर से पेशेंट्स को लो वापस चले जाओ, तुम लोग हमारी हिमालय अलायंस में वापस जाओ, जबकि मैं यहाँ पर एक काम खत्म करके वापस आऊंगा। तो वो लोग उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम अकेले ही हेडक्वार्टर में चले जाओगे डीमन कल्ट कर वहां पर जाकर डिमोनिक लीडर से जाकर फाइट करोगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। मास्टर जुनसू भी इसे कहता है कि लायंस लीडर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें पता है कि तुम यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर सीधा उनके हेडक्वार्टर में चले जाओ, क्योंकि वहां पर जाने का मतलब तो सीधे सीधे मौत है। उनके पास बहुत सारे इवल स्पिरिट मास्टर्स हैं। योंग म्योंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर इस बेनेवोलेंट स्पिरिट को देखा है, तुमने देखा ना कि ये कितना ज्यादा पावरफुल था, और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। हमारे नॉर्मल अटैक्स इसके ऊपर काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी टेक्निक्स इसके ऊपर काम करती है। जरा सोच कर देखो, अगर इन लोगों ने यहाँ पर और भी बहुत सारी इवल स्पिरिट्स को बनाया होगा, तो फिर उसके बाद अगर हमें यहाँ पर कोई एडवांटेज मिला है दोनों मास्टर्स को, यानी मास्टर कुनलुन और मास्टर ताइहो को हील करने के बाद, तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हमें कोई एडवांटेज वाकई में मिला है? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इस जैसी एक बेनेवोलेंट स्पिरिट को मारने के लिए यहाँ पर हमें एक फायर आर्म की एक्सपर्ट की जरूरत है, जो कि एनर्जी टेक्निक्स को यूज कर सकता हो। जुनसू से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है
कि इसी तरह के मॉन्स्टर्स उन लोगों ने बहुत सारे क्रिएट कर रखे होंगे, यानी कि उनके पास इस तरह के मॉन्स्टर्स की आर्मी हो सकती है। तो योंग म्योंग कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि डिमोनिक सेक्टर में इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम लोग डिमोनिक फोर्सेस को नहीं हरा पाएंगे अगर वो लोग इस तरह की इवल स्पिरिट्स को बैटल में लेकर आ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर उस मास्टर को भी तो ढूंढना है जो अपने आप को पॉइजन मास्टर कहता है, यानी पॉइजन डीमन कहता है। मुझे उसको भी तो ढूंढना है। अगर वो टैंग फैमिली से किसी भी तरीके से रिलेटेड है तो फिर उस मैटर को मुझे खुद ही सुलझाना होगा, उस बंदे को मुझे खुद ढूंढना होगा और उसको यहाँ पर अपने हाथों से मारना होगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे भी टैंग फैमिली को धोखा देने की। हमारा योंग म्योंग कहता है कि अब जबकि हमने यहाँ पर उनके दो राइट एंड लेफ्ट एनवाई को मार दिया और उन लोगों को अभी इस बात की उम्मीद भी नहीं होगी कि हम लोग उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, अभी मेरे पास सबसे परफेक्ट मौका है। मैं उनके हेडक्वार्टर्स में तक नहीं जाऊंगा, बल्कि उनकी मेन फोर्सेस को दूर से खड़ा होकर देखूंगा और वहां पर हो सके तो उनकी फोर्सेस को कम करने की कोशिश करूंगा। इसी वजह से हमें यहाँ पर उनको एक डिसाइसिव ब्लो देने की जरूरत है। तो मास्टर जुनसू से कहते हैं लेकिन यहाँ पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अकेले वहां पर कैसे जा सकते हो। तो इसी के साथ ही मास्टर जॉन उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर अलायंस लीडर की बात को अच्छे से समझ रहा हूँ, मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आपके स्किल्स के ऊपर कोई डाउट नहीं है, बल्कि मुझे आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है सर, हम लोग यहाँ पर इन सभी जख्मियों को वापस लेकर जाएंगे, जबकि आप जो मिशन पूरा करना चाहते हैं उस मिशन को पूरा करें। हमारा योंग म्योंग मास्टर जॉन से कहता है कि शुक्रिया मुझे यहाँ पर समझने के लिए, तो मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक अच्छी न्यूज लेकर वापस आऊंगा। और हमारा योंग म्योंग बड़ी तेजी के साथ वहां पर से चला जाता है। मास्टर जॉन वहां पर जुनसू से कहता है कि मैं यहाँ पर इसको इसलिए नहीं रोक रहा था क्योंकि मुझे पता है कि ये रुकने वाला तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर डाउट करने की बजाय इसके ऊपर भरोसा दिखाता और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सही सलामत वहां पर से वापस आ जाए। और जुनसू से कहता है कि सभी पेशेंट्स को रेडी करो, इन्हें वापस हेवनली राइटियस अलायंस में लेकर चलते हैं। जबकि मास्टर जॉन जो होते हैं वो यहाँ पर खुद भी यही सोच रहे होते हैं, क्या ये कर पाएगा, क्या हमारा अलायंस लीडर ये कर पाएगा। मुझे उसके ऊपर शक तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर डिमोनिक कल्ट में बहुत सारी ऐसी इवल स्पिरिट्स हो सकती है और बहुत सारे इवल मास्टर हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनके पास कितने पावरफुल फायर आर्म के एक्सपर्ट्स हैं और ऊपर से उनका डिमोनिक कल्ट लीडर जो है वो खुद बहुत ही पावरफुल इंसान है। अगर इसका सामना उन सभी के साथ होता है तो क्या ये वहां पर जिंदा बचकर वापस आ पाएगा। अब ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 90 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा योंग म्योंग वाकई में हेडक्वार्टर की तरफ आके बढ़ रहा है या फिर वो वहां पर जाकर सिर्फ स्पाई करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।